नेक्स्ट टॉपिक के कंटिन्यूशन में जॉइन के कंटिन्यूशन में ही है कि टाइप ऑफ जॉइन। जॉइन तो क्या, अगर दो टेबल्स की रोज को रिकॉर्ड्स को जॉइन कर देता है। अब फर्स्ट जॉइन है जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन या अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन, जहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपीएल और डिपार्टमेंट, दोनों क्वेरी की दोनों टेबल को अगर मैं इस तरह से करता हूँ वहाँ पे वहाँ पे ऊपर भी एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जहाँ फ्रॉम के बाद दोनों टेबल का नेम लिख देंगे, दोनों टेबल्स आपके ज्वाइन हो जाएगी। तो हम क्वेरी के अंदर देखते हैं वहाँ पे कि अगर मुझे दोनों टेबल ज्वाइन करनी है तो मैं कैसे करूँगा वहाँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दोनों टेबल का नेम आ जाएगा वहाँ पे। डिपार्टमेंट अगर पहले चाहिए आपको, पहले EMP1 चाहिए तो वो कॉमा करके आपके डिपार्टमेंट लिखनी है आपको, सेमीकोलन एंटर। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस टेबल के अंदर सारी एंट्रीज हैं, क्योंकि दोनों टेबल की रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है। जनरली क्या करता है कि आपके फर्स्ट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स लेगा, उनके साथ में सेकंड टेबल की इसका फर्स्ट रिकॉर्ड आपके ज्वाइन कर देगा। तो फर्स्ट टेबल में से एम्प्लॉय में से ये फर्स्ट टेबल में से फर्स्ट डेटा लिया और इसको आपके ज्वाइन कर दिया यहाँ पे सेकंड टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ। फिर फर्स्ट टेबल के सेकंड रिकॉर्ड लेगा, उसके साथ में फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्रॉस ज्वाइन हो रहा है, एक ही एंट्री 4 बार आ रही है यहाँ पे। तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो ये 4 यार अकाउंटिंग लिखा हुआ है यार, फिर 4 टाइम रिसर्च, फिर 4 टाइम सेल्स, 4 टाइम, दैट मींस हर एक रिकॉर्ड के साथ में ये जो सेकंड टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके ज्वाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, देखो आप यहाँ पे अगर फर्स्ट टेबल में अगर आपके कितने रिकॉर्ड्स थे 4, और सेकंड टेबल में भी आपके 4 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे दिखते हैं, 4 into 4 16। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो 16 हो जाएगी। तो ये क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई होंगे, दैट मींस इस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 16, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल इज 16। और नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल, कॉलम इन अ टेबल, एट्रीब्यूट इन अ टेबल, तो वो आपको होता है डिग्री। डिग्री यहाँ पे क्या, दोनों टेबल के जो कॉलम्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट टेबल में आपके नंबर ऑफ कॉलम 5, दूसरी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम जो है 3, तो 5 + 3 8। तो हम यहाँ पे भी काउंट करेंगे 3, 3 + 3 6 और 2 8। तो ये यहाँ पे क्रॉस जॉइन के रेस्पेक्ट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि दो टेबल गिवन है आपको, फर्स्ट टेबल में आपके 4 कॉलम्स हैं, सेकंड टेबल में आपके 3 कॉलम्स हैं, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड फर्स्ट कॉलम में 4 है, सेकंड कॉलम में आपके 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो आपको कैसे वर्क करना है, वहां पे डिग्री बतानी है टेबल की और कार्डिनलिटी बतानी है। डिग्री तो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके दोनों टेबल में ऐड हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रोज है या रिकॉर्ड्स है वो मल्टीप्लाई होती है, तब आपके क्रॉस जॉइन में वर्क करता है। तो ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस जॉइन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स है सारे रिकॉर्ड के साथ में सेकंड टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड जो है मल्टीप्लाई ज्वाइन हो जाएगा। फिर फर्स्ट टेबल की जितनी भी एंट्री होती है सेकंड रिकॉर्ड जो है सेकंड टेबल का वो ज्वाइन हो जाएगा। फिर फर्स्ट टेबल की जितनी भी एंट्रीज है उनके साथ थर्ड जो रो है सेकंड टेबल की वो आपके ज्वाइन हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा आपके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कब क्या करना है वहां पे। तो ये सब चीजें आपको 16। तो कार्डिनलिटी ऑफ टेबल क्या है, नंबर ऑफ रो रिकॉर्ड्स टपल्स इन अ टेबल। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, जो यहाँ पे है 16। 16 रो हो गए, क्योंकि पहले वाली फर्स्ट टेबल में भी 4 रोज, सेकंड वाली टेबल में 4 रो, तो 4 4 तो 16, तो 16 रिकॉर्ड्स। तो क्रॉस ज्वाइन में सारे शो करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं वहां पे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन ऑफ टेबल तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तो फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो आपके तीनों के साथ में, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक के साथ में भी देखो तीनों रिकॉर्ड सिंबल हो रहे हैं। तो फर्स्ट एक के साथ में भी है, सेकंड एक के साथ में भी, थर्ड एक के साथ में है। फिर सेकंड जो है फर्स्ट बी के साथ में भी है, फर्स्ट तो सेकंड बी के साथ में, थर्ड बी के साथ में। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टेबल्स आपकी मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि फर्स्ट टेबल में आपके ऑर्डर नंबर की कोड कोड और नेम, तो फर्स्ट ऑर्डर लेगा और दोनों के साथ में आपके ज्वाइन हो जाएगा। तो P1 P02 के साथ में P001 001 दो बार आ गया। फिर ऐसे ही P101 के साथ P002 यहाँ पे जो है वो आपको दो बार आ गया। तो इस तरह से आपके कार्टेशियन ज्वाइन होता है यहाँ पे। ये रिजल्ट्स है आपके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इसमें इक्वी जॉइन। तो इक्वी जॉइन में क्या होता है वहां पे, जॉइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी। तो पूरी दोनों टेबल में से के कॉलम लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाते हैं वहां पे। तो इन इक्वी जॉइन ऑल कॉलम फ्रॉम जॉइनिंग टेबल अपीयर इन द आउटपुट इवन इफ
दे आर आइडेंटिकल। तो दोनों टेबल में कोई कुछ कॉलम्स होंगे जो कॉमन होंगे, उन्हीं टेबल्स उन्हीं डेटा को चाहिए हमें, तो वही हम लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में हम देखते हैं कि कुछ जो है अनवांटेड रिजल्ट्स आ गए हैं हमें, जो हमें नहीं चाहिए। जैसे एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 में ही वर्क करता है, तो उसके साथ में सारी एंट्रीज ऐड ज्वाइन होने का मतलब ही नहीं है वहाँ पे। जैसे ऊपर यहाँ पे सारी एंट्रीज ऐड हो रही है वहाँ पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक भी जो है क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दो कॉलम लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर। अब ये एक कॉलम, दोनों कॉलम कॉमन है दोनों टेबल में, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो 10 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस 10 डिपार्टमेंट की लोकेशन और डिपार्टमेंट का नाम निकाल लेगा। वरना क्या हो रहा है, 10 डिपार्टमेंट जो है, ये 10 जो ये स्मिथ जो है, इसके अकाउंटिंग न्यू दिल्ली के साथ में आ रही है। अब इसकी एंट्री, स्मिथ की जो एंट्री है वो रिसर्च चेन्नई में भी आ रही है, इसकी एंट्री जो है यहाँ पे ऑपरेशन में भी आ रही है, इसकी एंट्री क्लर्क में भी आ रही है। तो ये ऐसा तो नहीं कि सारे सारे डिपार्टमेंट में ये एक ही एम्प्लॉय हो सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भी ज्वाइन प्लेस करेंगे। तो अभी भी कंडीशन तो वही है दोनों टेबल में से। अब वेयर क्लॉज अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों टेबल में से कुछ कॉलम लेने हैं। अब क्योंकि हम दोनों टेबल में सेम कॉलम है, कॉलम का नाम दोनों में सेम है, डिपार्टमेंट नंबर, तो हम उसको ही लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम डिपार्टमेंट नंबर है। तो हमें ध्यान रखना है कौन से डिपार्टमेंट नंबर को हम लेना है। तो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू ename emp1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर को एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ मैच किया, तो ये 10 जो मैच होगा, तो दैट मींस 10 10 से मैच होगा तो अकाउंटिंग न्यू दिल्ली आ जाएगा। अगर 20 20 से मैच होगा तो रिसर्च चेन्नई आ जाएगा, 30 20 से रिसर्च चेन्नई आ जाएगा, 30 30 से सेल्स कोलकाता। तो अनवांटेड रिजल्ट्स यहाँ पे हमारे पास नहीं आएंगे, तो हम इन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक भी जॉइन में यही होता है कि डुप्लीकेट कॉलम इज अपीयर्ड ट्वाइस इन आउटपुट। तब एक भी जॉइन में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम डुप्लीकेट कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर दो बार आ रहे हैं, उनमें सेम एंट्रीज हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाला कॉल ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो नेचुरल जॉइन की बात करते हैं वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्वेरी आउटपुट में देंगे तो वहाँ पे ओनली डिपार्टमेंट नंबर ही शो करेंगे। तो एक भी जगह यहाँ पे एक कॉलम जो है दो बार अपीयर हो सकता है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ईएमपीएल डिपार्टमेंट टेबल फाइंड द लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय स्मिथ। स्मिथ की आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो ये जो क्वेरी हमने प्लेस की है यहाँ पे, वो तो सब में ही काम आएगी। अब वो कह रहा है कि सिर्फ लोकेशन प्लेस करनी है स्मिथ की। तो ये क्वेरी तो मैंने सबके लिए लिखी है, सारे कॉलम के लिए तो लोकेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। अब लोकेशन जो कॉलम है, अगर दोनों कॉलम, अगर ये लोकेशन जो कॉलम है दोनों टेबल में सिर्फ एक ही टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो आपको लोकेशन लिखने की जरूरत है। अगर ये जो लोकेशन कॉलम है दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता, तो उसके आगे डिपार्टमेंट टेबल डॉट लोकेशन लिखते, या emp1 डॉट लोकेशन लिखते कि कौन सी टेबल की लोकेशन हमें लेनी है। बट यहाँ पे लोकेशन जो है एक ही टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इस तरह से ले सकते हैं। अब वो कह रहा है स्मिथ फाइंड आउट करना कि स्मिथ कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपके दोनों टेबल में आने चाहिए। अब इसमें चेक करना है स्मिथ एंड ई नेम इक्वल टू स्मिथ, जहाँ पे ई नेम जो है स्मिथ है, तो वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो ई नेम इक्वल टू स्मिथ एंटर कर देंगे, तो आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है कि जहाँ पे ई नेम जो है स्मिथ हो। तो हमें एक भी जो कंडीशन लगानी है वहाँ पे, क्योंकि हमें कि एम्प्लॉय देखते हैं हम टेबल के अंदर, यहाँ से फर्स्ट टेबल चेक करते हैं, स्मिथ क्लर्क है और उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 को चेक करेंगे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, वहाँ पे चेक करेंगे अकाउंटिंग, और वहाँ से लोकेशन आएगी न्यू दिल्ली। तो इसी के लिए हम इस तरह से क्वेरी प्लेस करते हैं जब भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो टेबल्स पे। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, डिस्प्ले डिटेल लाइक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी एंड ऑर्डर द रो बाय एम्प्लॉय नंबर। तो आपको जो भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें डिपार्टमेंट नंबर जो है, तो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी एम की 1 टेबल में भी है और आपके डिपार्टमेंट टेबल में भी। तो आपको कौन सा वाला लेना है, तो वो चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डिफाइन करोगे वहां पे, तो आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे।
तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सेम क्वेरी है यहाँ पे, लोकेशन की जगह यहाँ पे आ जाएगा जो भी कॉलम प्रिंट करने का बोल रहा है, और यहाँ पे हमारे जो टेबल में है वो EMPL की जगह EMP1 है, फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर एंड। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर बाय है, तो ऑर्डर बाय में कोई एंड आएगा नहीं कंडीशन में जाते हैं, तो ऑर्डर बाय EMP1 का जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको तो डी नेम कोई कॉलम नहीं है हमारे पास क्योंकि डिपार्टमेंट नेम है, हमने डिपार्टमेंट नेम को डेप नेम लिखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे वहाँ पे डेप अंडरस्कोर नेम एंटर करूँगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे चेक कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर चाहिए हमें फर्स्ट, कौन सी टेबल से, तो EMP1 टेबल से लिखा है डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नेम एक ही टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो डिपार्टमेंट टेबल में है तो डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। फिर EMP नंबर सिंगल टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपके एम्प्लॉय 1 टेबल से आ जाएगा। फिर ये नेम भी, एम्प्लॉय जॉब भी यहाँ से और वहाँ से। फिर क्या कर रहा है डिपार्टमेंट वेयर, डिपार्टमेंट दोनों को चेक कर लेगा, दोनों का से ऑर्डर चेक कर लेगा, फिर ऑर्डर करेगा डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग 10, 20, 20, 30, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह आपके वर्क करता है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट क्वेरी हमने पेश की यहाँ पे ये वाली, तो ये क्वेरी यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगी। सिलेक्ट एम्प्लॉय 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, इस तरह से आपके कॉलम के नेम है उसके अकॉर्डिंग आप दोगे वहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करेगा। फिर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ये इक्विजॉइन कंडीशन हमेशा प्लेस करनी है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए फ्लो टेबल के बारे में तो आपकी इक्विजॉइन तो हमेशा प्लेस करनी है, बाकी के कंस्ट्रेंट्स आपकी क्वेरी पे डिपेंड करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आपके जो है अब ये क्वालिफाइड नेम्स टेबल एरियाज, कई बार होता है कि टेबल का जो नेम है हमारा बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हम एज उसको ई एज डी या ई और डी ले सकते हैं आगे स्पेस देके, तो उससे हमारा टेबल का जो नेम है स्मॉल हो जाएगा और हमें आगे याद करने में बहुत इजी रहेगा। फिर नेचुरल जॉइन में क्या होता है आपके, तो इक्वी जॉइन में क्या होता है कि आपके दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि दो कॉलम सेम आ गए हैं, एंट्री भी सेम है, सारी सेम है, तो हम एक ही रिजल्ट में दो डुप्लीकेट कॉलम्स को क्यों रखें। तो अगर हम उसमें से अगर मैं एक कॉलम को हटा देता हूँ तो उस केस में वो बन जाता है नेचुरल जॉइन। तो होता इक्वी जॉइन है बट वो एक आइडेंटिकल कॉलम में से दो आइडेंटिकल कॉलम में एक कॉलम को कॉलम ले लेता है और बाकी एक कॉलम को, बाकी के डुप्लीकेट कॉलम को हटा देता है, तो वो बन जाता है नेचुरल जॉइन। फिर राइट एंड लेफ्ट जॉइन, तो आपके बेस्ड ऑन के कौन से टेबल राइट में है कौन से टेबल लेफ्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन वहाँ पे, जैसे ये दो टेबल्स हैं आपके ABC, एक में 1 2 3 रोल नंबर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे है लेफ्ट S1 लेफ्ट जॉइन S2, तो S1 को लेफ्ट जॉइन दिया है S2 में, तो S1 टेबल की जो भी एंट्रीज है वो तो एलईडीज आ गई वहाँ पे। अब S2 लेफ्ट में है तो उसकी जो भी एंट्री है तो S1 लेफ्ट जॉइन S2, तो लेफ्ट में तो आपके आ गया पूरा S1 की जो भी एंट्रीज है सारी एंट्री एलईडीज आ गई। अब S2 की जो एंट्रीज हैं जो मैच कर रही है, जैसे 2 यहाँ पे मैच कर रहा है तो वहाँ पे थर्ड आ गया, फिर 4 जहाँ पे मैच कर रहा है यहाँ पे देखो 4 मैच कर रहा है तो 9th आ गया, फिर 3 मैच कर रहा है 3 यहाँ पे मैच कर रहा है तो 5th आ गया, इसके आगे 4 मैच कर रहा है तो 4 यहाँ पे मैच कर 9th, वापस 9 आ गया। 5 और 6 इसके अंदर मैच, इसके अंदर है ही नहीं 5 और 6, तो ये मैचिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे नल नल आ जाएगा, तो ये है लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट में क्या S1 लेफ्ट में आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यू जो है ये लेफ्ट में आ जाएगी, राइट में आ जाएगी। अब राइट जॉइन जो भी है लेफ्ट जॉइन की तरह ही होता है बट यहाँ पे टेबल का फर्क पड़ता है, तो S1 जो भी है तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपके जो S2 है जो राइट, तो उसकी एंट्रीज जो है राइट में हो जाएगी, यहाँ पे सारी एंट्रीज होगी यहाँ पे, इसकी जो भी एंट्री 3rd 9th 6th ये सारी एंट्री एजिटीज आपके प्लेस होगी, बाकी की जो एंट्रीज है इसके थ्रू मैच होगी। तो यहाँ पे 3rd के आगे 2 लिखा तो 2 के आगे 2 और B, तो 2 और B आ जाएगा 3rd के आगे। फिर 9 के आगे 4 है तो 4 से मैच करेगा 4 और D, 4 और D आ गया। फिर 4th के आगे है 1 तो 1 से 1 और A, तो 1 और A आ गया यहाँ पे। फिर 3 और 5th है यहाँ पे तो 3 से चेक करेगा तो 3 और C आ गया, 3 और C आ गया। फिर फर्स्ट का चेक करेगा, फर्स्ट का 7 और 7 इस टेबल में गिवन नहीं तो नल नल रहेगी दोनों पे एंट्री,
सेकंड भी चेक करेगा, सेकंड भी नहीं है तो नन वाला जाएगा। तो ये आपके डिफरेंस है दोनों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल टुमारो वी विल डिस्कस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे टू टेबल्स पे कैसे वर्क करते हैं, उन पे क्वेरीज कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में सारा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कल